हमारी फैमिली है और यहाँ पार्टी हो रही है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आए बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज का व्लॉग मैं सुबह के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी जस्ट मैंने सफाई वगैरह की है कमरे की। अभी मुझे बहुत सारा काम करना है और आज हमारे घर गेस्ट भी आ रहे हैं तो उसकी भी तैयारी करनी है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं काफ़ी टाइम से वीडियोज़ नहीं बना रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी ईद के फ़ौरन बाद, और काफ़ी दिन मुझे उनके साथ मैं मसरूफ़ रही क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो जिसकी वजह से ना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं कुछ भी करूं। ब्लॉगिंग वगैरह मैंने कुछ भी नहीं कर रही थी, वीडियोस यूट्यूब इंस्टाग्राम कहीं पर भी मैं एक्टिव नहीं थी क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले मेरे हस्बैंड हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उनकी ज़रा से भी तबीयत ख़राब होती है तो मैं बिल्कुल मोबाइल को साइड पर रख देती हूँ कि मुझे सबसे पहले अपने हस्बैंड को देखना है, उनकी केयर करनी है, उसके बाद मैं कुछ करती हूँ। तो अब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हैं और मैंने कहा चले आज मैं वीडियो भी बना लेती हूँ। अब मैं थोड़ा सा एक्टिव हो जाती हूँ। अभी मैं बस ये काम करके अभी फ्री हुई हूँ और इतना मैंने अलमारी में मेरी जो है ना उसमें सब चीज़ें बिखरी हुई थी, वो मैंने अभी अलमारी के कपड़े सेट किए हैं और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो बिखरी हुई हैं। ये सारी चीज़ें मैंने जब उनके हस्बैंड बीमार थे, कुछ भी करना था तो मैं ज़्यादातर उनके पास ही बैठी रहती थी। तो कुछ भी चीज़ें होती थी अगर टाइम नहीं है तो मैं उठा कर अलमारी में रख देती थी या कहीं पर भी किसी ड्रॉ में रख दी। तो अब वो सारी मैं क्लीन कर रही हूँ क्योंकि आज ही हस्बैंड काम पर गए हुए थे। अब मैंने कहा सारा क्लीन वगैरह कर लेती हूँ और उसके बाद मुझे खाना वगैरह भी बनाना है। आज मेरी बड़े वाली जेठानी और बच्चों ने आना है मिलने के लिए और मेरी हस्बैंड के तबीयत का पूछने के लिए, तो उसके लिए मुझे ये सारा जल्दी जल्दी से क्लीन करना है और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो बस जी ये सारा मैंने क्लीन कर लिया है, सब चीज़ें समेट ली हैं, बिल्कुल साफ़ हो गया है। और जब सारा काम हो जाता है ना दिल को इतना सुकून आता है ना कि हाँ सारा काम हो गया है। और बहुत ज़्यादा मैंने गंद डाला हुआ था, बहुत ज़्यादा मैस हुआ था क्योंकि सारी चीज़ें जब मुझे टाइम नहीं मिलता था कहीं भी किसी भी ड्रॉ में रख देती थी, बाद में ढूंढना मुश्किल हो जाता था। अब जाके मेरी सारी चीज़ें क्लीन हो गई हैं तो अब दिल को सुकून आ गया कि हाँ मैंने अपना सारा काम कर लिया है। तो बस अब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया और अब जल्दी जल्दी खाने बनाने की तरफ चलते हैं किचन में, क्योंकि 11:30 हो गए, बस 12 बजे गैस आएगी तो जल्दी जल्दी से भी हम लोग काम करते हैं। तो आज मैं बनाने लगी हूँ, सबसे पहले तो मैं कस्टर्ड बनाऊँगी उनके लिए। और हस्बैंड को बिल्कुल नहीं देना मीठा क्योंकि मेरे हस्बैंड को शुगर है, तो इसलिए मीठा तो उन्हें मैंने बिल्कुल नहीं चेक करवाना। तो बस वो भी जिस काम से आ जाएंगे तो सबसे पहले ऐसे उनकी जिन्हें शुगर होती है ना पता नहीं क्यों वो उन्हें मीठा खाने का कुछ ज़्यादा ही दिल कर रहा होता है। मेरे हस्बैंड हर दूसरे दिन मुझे कहते थे यार कुछ मीठा दे दो, क्योंकि कोई मीठा नहीं देना, आराम से बैठ जाए, कुछ नहीं मीठा दूँगी। इतनी तबीयत अब जाके इतनी बेहतर हुई है, अब फिर आप लोग मीठा खाने के उसमें रह जाओ ना। तो अभी मैं कस्टर्ड बना रही थी तो मैं कस्टर्ड बनाते बनाते ना मुझे इतनी हस्बैंड की याद आ रही थी। मैंने कहा उन्होंने जैसे ही देखना है ना कि कस्टर्ड बनाया है तो मुझे सबसे पहले दे दो, उन्होंने कहना मुझे दे दो। तो बस मैं अभी वनीला कस्टर्ड बना रही हूँ और जल्दी जल्दी से कस्टर्ड बनाऊंगी, बिरयानी बनाऊंगी और साथ मैंने कौरमा बनाया था और क्योंकि रिकॉर्ड में ज़्यादा नहीं कर सकी थी और इसलिए फिर मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि मैंने क्या कुछ बनाया। तो यहाँ पर मैं आलू की टिक्कियाँ बनाने लगी थी। काम करते वक्त ना टाइम कम होता है क्योंकि 3 बजे गैस चली जाती है, उससे पहले पहले होता है कि जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए। तो फिर मैं अगर वीडियो बनाने लग जाऊँ तो मेरा आधा टाइम इसी में उसमें चला जाता है, तो काम करना फिर मुश्किल हो जाता है मुझे। तो इससे मेरी कोशिश होती है कि अच्छा मैं आपको बस थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि मैंने ये चीज़ बना रही हूँ। मुकम्मल रेसिपी वगैरह बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा कस्टर्ड रेडी हो गया था, अब मैं इसे फ्रिज में रखूँगी। और यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे हैं सारे मिलकर, बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया था और सब इतने ज़्यादा अच्छा टाइम गुजरा। फिर हम लोग सब बैठ के खाना खाया हम लोगों ने। अच्छा हम लोग क्या करते हैं कि जब हम ज़्यादा माशाल्लाह से काफ़ी सारे हों तो हम लोग नीचे दस्तरखान बिछा लेते हैं, तो वहीं बैठ के हम सब बैठ के खाना खाते हैं। पार्टी हो रही है, मुंह खाना है, पार्टी हो रही है। हमारी फैमिली और ये बच्चे खाली हो रहे हैं। ये हमारी फैमिली है और यहाँ पार्टी हो रही है। अच्छा। और अभी मैं बाहर आई हूँ आइसक्रीम लेने के लिए, सिर्फ 10 रुपये की आइसक्रीम। 10 रुपये में कुछ भी नहीं मिलता आजकल के दौर में, बट हम लोग लेने आए हैं आइसक्रीम और बहुत मज़ेदार हमारे यहाँ आइसक्रीम मिलती है। एक भाई आता है रेडी पे लेकर और बहुत मज़ेदार इसकी आइसक्रीम होती है। 10 रुपये में आपको कोन भी मिल जाती है, आपको आइसक्रीम भी मिल जाती है।
बहुत टेस्टी होती है। तो बस वही मैं बाहर लेने के लिए आई हूँ। और ये मेरी आइसक्रीम आ गई, बहुत मज़ेदार, बहुत यम्मी सी, बहुत मज़ा आया। गर्मियों में आपको पता है ठंडी ठंडी आइसक्रीम बहुत ही अच्छी लगती है। और जितनी मर्ज़ी गर्मी हो हम लोग चाय ना पिए तो शाम की चाय ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो बस अभी मैं चाय पीने लगी, मैं और मेरे हस्बैंड रात के टाइम हम लोग चाय पी रहे थे। तो खाना बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने कहा चाय बना लेती हूँ। और साथ मुझे कुछ भूख लग रही थी तो मैंने अपने लिए मंगवा लिए एक पापड़ मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक़ से पापड़ खाती हूँ, पता नहीं कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और शाम की चाय के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अच्छा, आप लोग करते हो कि पापड़ को चाय के अंदर डिब्बो के खाते हो, जिस तरह हम लोग बिस्किट को डिब्बो के खाते हैं ना, इस तरह मैं ना पापे को पापड़ के खाती हूँ, इस तरह डिब्बो के। बहुत मज़ा आता है। आप लोग जिसने नहीं खाया ना वो ज़रूर खाए, बहुत मज़े अच्छे लगते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, मैं तो ज़रूर खाते हैं, मेरे हस्बैंड नहीं खाते। तो जी आज का व्लॉग यहीं तक था। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर मुझे फॉलो कर लें। इकरा राशिद व्लॉग के नाम से मेरा इंस्टाग्राम का पेज है। आप लोगों ने क्या करना है कि मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।